हरे शरणम। कर्ण को सारथी मिला शल्य और अर्जुन को सारथी मिले भगवान। कैसा संग मिला भगवान का अर्जुन को, जो उत्साहित कर रहे हैं, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं नहीं तुम समर्थ हो। और एक तरफ शल्य है, जब कर्ण युद्ध करता था तो शल्य कहता था नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, नहीं तुम नहीं कर सकते, अर्जुन के सामने तुम्हारा बाण काम नहीं करेगा, तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है जो अर्जुन के पास है। इस प्रकार यदि कोई सारथी मेरे रथ को, जीवन रथ को, मेरे युद्ध में रथ चलाने वाला जो सारथी है, वो यदि इस प्रकार निरुत्साहित करेगा, मेरे उत्साह को प्रभावित करेगा, तो फिर जो रथी है, जो योद्धा है, उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। संग कैसा मिला है, साज कैसा मिला और सोच क्या है। तो गीता सोच प्रदान करती है। अर्जुन की सोच बिल्कुल एकदम डाउन हो गई, विषादग्रस्त। इसलिए संजय कहते हैं दूसरे अध्याय के आरंभ में, धृतराष्ट्र को पूरा चरित्र सुना रहे हैं, कुरुक्षेत्र में जो जो घटित हुआ है उस घटना को संजय प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी भाषा से, और देख करके प्रस्तुत कर रहे हैं, सब दिख रहा है। दूरदर्शन, अर्जुन, भगवान और अर्जुन का संवाद। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाविष्टम, कृपा कार्पण्य, कृपा ही कार्पण्य है। जब हम किसी के सामने अपने आप को छोटा साबित कर दें, कि जिसके सामने हम सरेंडर कर दें अपना, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं, इसको कृपा भी कहते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो कृपा का अर्थ यह होता है कि भगवान भी कहते हैं आप प्रणाम स्वीकार करो, हाँ अब तुम कृपा पात्र हो गए, यानी तुम बड़े हो गए। अब भक्त भगवान से बड़े हो जाते हैं कभी कभी, जब उनकी भक्ति के वश में होना छोटापन है ना, भगवान भक्त के प्रेम के, भक्ति के वश हो जाते हैं तो कृपा है, ये कृपा हो जाती है। तो कृपा आरंभ हो जाती है। वश में कर लेना मतलब जिसने वश में किया वो बड़ा हो गया। आपने हमको अपने वश में कर रखा है तो आप बड़े हो गए, हम आपके वश में हो गए। तो भगवान किसी के वश में नहीं है, सब भगवान के वश में है। लेकिन कभी कभी प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो भजन भी है, बहुत प्यारा पद है, सूरदास जी का पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, है ना, प्रेम के वश गोपियों ने नाच नचाया, प्रेम के वश दुर्योधन के मेवा छोड़ करके विदुर के घर साग खाया, सबरी के बेर खाए। तो क्या भगवान भूखे हैं? लक्ष्मीपति, वैकुंठाधिपति, चराचरपति, जो संसार को सब कुछ दे रहे हैं, भगवान को कोई क्या दे सकता है। लेकिन प्रेम के वश हो गए तो जो किसी के वश में नहीं होते, वो भगवान भक्त के प्रेम के वश होकर के रथ भी चला रहे हैं। अर्जुन का त्रिलोकीनाथ क्यों चला रहे हैं? प्रेम के वश। तो वश में होना मतलब कृपा, यही कार्पण्य है। इसी को ही गीता में कार्पण्य दोष, ये कृपा कहां होनी चाहिए, कहां नहीं होनी चाहिए, ये बहुत महत्व की बात है। अर्जुन को इस समय कृपा नहीं आनी चाहिए। अर्जुन के मन में कृपा आ गई, स्वजनों को देख करके, पितामह हैं, गुरुजन हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, उनके प्रति कार्पण्य आ गया, इतनी कृपा भाव, हृदय द्रवित हो जाना। कृपा तब करते हैं जब हृदय द्रवित हो जाता है, हृदय पिघल जाता है प्रेम में, उनमें। अब परमात्मा में यदि ये भाव आएगा तो प्रेम कहलाएगा। और संसार के प्रति, असत वस्तु के प्रति, जो नश्वर हैं, शरीर है, चाहे कोई वस्तु है, पदार्थ है, धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, पद है, जो कुछ भी है, उसके प्रति यदि कृपा आ गई तो वो दोष बन जाएगा, वो कार्पण्य दोष है, वो मोह कहलाएगा। मोह में और प्रेम में यही अंतर है। प्रेम नित्य होता है, प्रेम सत्य होता है, प्रेम शुद्ध होता है।
नित्य, सत्य और शुद्ध जो है वो प्रेम है। इसलिए प्रेम परमात्मा के लिए है। प्रेम परमात्मा का ही नाम है, भगवान का ही दूसरा नाम है प्रेम। तो प्रेम तो परमात्मा में ही हो सकता है, क्योंकि प्रेम सत्य है, तो सत्य को सत्य में ही प्रेम होगा, असत में प्रेम नहीं होगा। असत में जब भी होगा वो मोह कहलाएगा, मोह, आसक्ति कहलाएगा। भगवान में हमारी आसक्ति, वो भी तो आसक्ति है, एक भक्त की भगवान में आसक्ति है, लेकिन उसको प्रेम कहा गया है। और वही प्रेम, वही आसक्ति धन में हो गई, पदार्थ में हो गई, किसी व्यक्ति विशेष में हो गई, नाते संबंध में हो गई, तो वो आसक्ति कहलाएगी। संसार सेवा के लिए तो अच्छा है संबंध, सेवा के लिए तो संबंध बनाना पड़ेगा। आपको माता पिता की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, और दुखियों की सेवा करनी है, दीन जनों की सेवा करनी है, तो उनसे संबंध तो बनाना पड़ेगा। बिना संबंध के सेवा नहीं होगी। संसार सेवा के लिए है, लेकिन सेवा करते समय ये स्मरण जरूर रहना चाहिए, ये मेरे संबंध नित्य संबंध नहीं है। नित्य संबंध तो जीव का परमात्मा से ही है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराने के लिए गीता श्रवण करा रहे हैं।